आयोजक कोई मजबूत आयोजक हो तो कार्यक्रम बन पाता है। हमने ऐसी जगह भी देखी है कि आदमी थोड़ी देर के बाद उसकी हालत खराब होने लगती है। साहब हमने तो ऐसा सोचा ही नहीं था कि इतना बड़ा भी करना पड़ेगा, ऐसा भी करना पड़ेगा। और ऐसे भी हम लोगों ने आयोजक देखे कि भाई साहब अब तो आप आंख मूंद लो, और हमने भी आंख मूंद ली और अब अपन लोग कूद जाते हैं और देखते हैं कि कैसे होता है। और सच में हम लोगों ने उस कार्यक्रम को होते हुए देखा भी। तो जब हम बात करें कि आयोजक कैसा हो, तो किसी भी कार्यक्रम का आयोजक दमदार होना चाहिए। मानते हैं इस बात को? कार्यक्रम का आयोजक दमदार होना चाहिए। मैं आज सवेरे भाई साहब से कह रहा था कि इस बात का ट्रेलर हम लोगों ने आज देख लिया। आप लोगों ने देखा कि नहीं? मुझे नहीं लग रहा आप लोगों ने देखा। सच में देखा? तो एक बार ये आयोजक जो अभी बलरामपुर में और बलराम ये पूरे उज्जैन में बैठे हैं, इनके लिए तालियां बजा दीजिए। इस फिल्म का ट्रेलर बहुत अच्छा है और ये फिल्म हिट होने वाली है ना? क्योंकि आयोजक दमदार है। दमदार बात वही बात है कि साधन से नहीं है। दमदारी की जो बात है वो ये बड़े दिल वाली बात है, जो आप लोग पहले सबसे पहले बात आई भी थी कि कितने बड़े दिल से हम इस कार्यक्रम को करने के लिए कूद पड़ते हैं। कठिन होता है। यदि मैं आपसे कहूं कि साहब हमको 108 पुण्य यज्ञ करना है तो बहुत आसान है। इसके लिए आपको व्यवस्थाएं जुटाना। कोई एक ही व्यक्ति मिल जाएगा, भाई साहब घी हमारी तरफ से जितना लग जाए, तेल हमारी तरफ से, आप राशन पूरा ले जाओ, कोई संविदा पूरी दे देगा, सब कुछ। कोई कहेगा नहीं साहब प्रसाद हमारी तरफ से पूरा बन जाएगा। तो ये क्यों? क्योंकि प्रत्यक्ष रूप से वो कार्यक्रम उसको यज्ञ होते दिखता है और उसको लगता है कि साहब इसमें हमारी आहुतियां डल रही हैं, तो वो आपको पुण्य लाभ के बदले में बहुत कुछ दे देता है। मगर इस तरह के शिविर में हम साधन जुटाने जाते हैं तो हमारे लिए थोड़ा मेहनत का काम होगा। मेहनत का है, कठिन या असंभव तो कुछ भी नहीं है। मेहनत का इसलिए है कि हम क्यों मांगने जाएंगे किसी बाहर वाले से कि साहब हमारे युवाओं का हम शिविर कर रहे हैं तो आप हमको साधन दीजिए। तो वो बोलेंगे कि साहब आपके युवाओं का शिविर आप कर रहे हो तो हमसे साधन क्यों मांग रहे हो? तो इसलिए बाहर वाले से मांगने की गुंजाइश तो बहुत कम हो जाती है। हाँ बताएंगे हम लोग कि साहब बहुत बड़े स्तर पर है और पूरी तरह से यज्ञ जैसा ही आयोजन है, मगर इस बार युवाओं के मन मस्तिष्क में आहुतियां डलने वाली हैं। उनके अंदर क्रांति की ज्वाला जलेगी उनके यज्ञ कुंड में, और उसमें ज्ञान की आहुतियां पड़ेंगी, और उसमें यदि आप अपने साधन लगा सके तो लगा सकते हैं। और लोग करते भी हैं, सहयोग मिलेगा भी। मगर इसके लिए यदि होमवर्क हम लोग अभी से करना शुरू कर दें, हमारे पास पूरे वर्ष भर का समय। यदि हमने 5000 युवाओं का भी टारगेट लिया है तो वो 5000 युवाओं के रुकाने खिलाने इस कार्यक्रम के पूरी साज सज्जा में मान के चलिए कि एक बहुत बड़ी पूंजी जो भी लगने वाली है उसको हम किसी एक भाग में बांट लें, किसी एक हिस्से में बांट लें कि एक व्यक्ति पर इतने रुपए का खर्च होता है। 10 युवाओं के रहने खाने का खर्च हमारी तरफ से, मान लीजिएगा भाई साहब इन 10 को हमने अपने घर में रुकाया, इन 20 को हमने खिलाया। तो इस तरह से यदि हम लोग अभी से व्यवस्था बनाना शुरू कर दें, और एक क्रम ऐसा भी बनेगा कि हो सकता है कि एक एक चीजें भी मिल जाएं। मुझे याद है हम लोग इससे पहले बनारस के कार्यक्रम में ऐसे ही पहली गोष्ठी में गए थे और मैंने बस यही निवेदन किया था कि हम लोग बाहर वालों से मांगने जाने के लिए स्थिति में नहीं है, नहीं मांगा जा सकता। तो जितने हमारे सब भाई बहन बैठे थे बोले भाई साहब हम लोगों को मांगने जाना भी नहीं है। तो वहीं से एक बहन जी ने कहा कि भाई साहब इस शिविर में जितनी चीनी लगेगी हमारी तरफ से, तो वो सुनी के दूसरी वाले मंडल की एक बहन थी, उन्होंने कहा भाई साहब जो ये चीनी दे रही है तो तेल हमारी तरफ से। तो हमने कहा एक आध बोरी या 1-3 तेल की बात नहीं हो रही है दीदी, 5000 लोगों के भोजन बनने। हाँ बोले हम पूरे 5000 आदमी की बात कर रहे हैं। तो उसी शिविर में उसी गोष्ठी में हमारे पास उतने साधन के संकल्प आ गए थे कि साहब हमारे पास 1 साल का समय है, इस 1 साल में हम इतनी बहनों के माध्यम से इतना अपना एक व्यक्ति के हिसाब से कलेक्शन करके आपकी व्यवस्था बना देंगे। तो मुझे इस बात में बिल्कुल आश्चर्य नहीं है या कोई संदेह नहीं है, मुझे ये पक्का पता है। वैसे भी पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि साधन कहाँ से आएंगे इसकी चिंता ना हमको करनी है ना
आपको करनी है ना। आपसे इस विषय में पूछ करके मसाल दी गई थी, बस देख लिया गया था कि हाँ आयोजक दमदार है साहब, उनका दिल बड़ा है तो आप कार्यक्रम कर लेंगे। उत्तर प्रदेश तो वैसे ही उत्तर प्रदेश है और आप सबके दिल एक है। खास करके इस क्षेत्र के जिले में मैं जितना जान पाया हूँ, बहराइच, गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती, मुझे लगता है कार्यकर्ता और लोगों के बीच में बड़ा अच्छा समन्वय है, जो मैंने अनुभव किया। तो ये तो आपको भी पता है कि ये पूरा आयोजन और इसका आयोजक कोई एक जिला नहीं है। मुख्य रूप से बड़े भाई के रूप में बहराइच और बलरामपुर की जिम्मेदारी ज्यादा है। पूरा उपजोन इसका आयोजक है, पूरा उपजोन इसका आयोजक होगा और बाकी सभी जिले मिलकर के इसको क्रमबद्ध को करेंगे। तो हमारा उपजोन आयोजक है और उपजोन के सारे जिले मिलकर के इस आयोजन को करेंगे। बलरामपुर और बहराइच के जो समर्थ कार्यकर्ता हैं, इसके कार्यक्रम की जिम्मेदारी मोटी मोटी पूरे इन्हीं के कंधे पे होगी। तो इसको भी हम लोगों को ध्यान रखना है।